जो व्यक्ति धनहीन हो, क्षय रोगी हो, किसी रोग से पीड़ित हो, पुत्रहीन हो, बांझ हो, संतान होती न हो करके मर जाती हो, गर्भ गिर जाता हो, अगर ऐसा व्यक्ति भी कथा सुन लेता है तो हे नारद, नियम पूर्वक कथा सुनने पर, भाव श्रद्धा से कथा सुनने पर उसको पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। सत्यम शौचम दया मौनम मार्जवम विनयम तथा उदार मानसम तद्वदेवम कृत्यात् कथावृति। ये दिव्य कथा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है। अंततः यही कहूंगी, आप लोग तांत्रिकों के चक्कर में पड़ते हैं, जरा सावधान होने का प्रयास करिए, घर को बर्बाद कर दिया। राजा दशरथ के संतान नहीं थी, अपने गुरुदेव के पास गए थे, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया था। यहां भी यज्ञ होता है, आज आया करो सब लोग, सुबह को होता है, हो सका कल मैं भी यज्ञ में आऊंगी। हमारा छूट रहा है, प्रतिदिन करती हूं। जिसके संतान नहीं है, कोई ऐसी इच्छा है जो आपकी पूर्ण नहीं हो रही है, कल वामन भगवान का अवतार शुरू हो जाएगा, परसों भगवान का नंदोत्सव है, कल से लेके आगे किसी दिन 7 दिन, कल और परसों का दिन तो बहुत खास होता है। पानी वाला श्रीफल जानते हो, नारियल, उसको लाना और पूर्ण रूप से उसको संकल्पित करके बता दूंगी कैसे रखना होता है, और विष लगा देना ठाकुर जी की गोदी में, और जब जाओ आरती के बाद उससे गोद भरवा लेना। अनेकों घरों में किलकारियां आ गई हैं, हमें जहाँ जाना चाहिए वहां तो जाते नहीं हैं, हम गलत जगहों पर जाते हैं। जाओ जी, उसके बालक को आग लगा के मार दो, तुम्हारे संतान होगी, 3 महीने बाद वो चली गई। सुख मिलेगा, क्षणिक मिलेगा, परमानेंट सुख सिर्फ भगवान के चरणों में है। आना जाना यहाँ निरंतर, कोई ना परमानेंट, भैया भजन करो अर्जेंट, हो रामा भजन करो अर्जेंट। अर्जेंट करना होगा भजन, तब कल्याण होगा। जाके कहे सो भाग्य खुल जाता है। मेरी तो किस्मत जग गई, आपकी भी जग गई ना। एहसास करना होगा, भगवान का थैंक्स बोलना पड़ेगा, धन्यवाद करना पड़ेगा। जाके कहे सो भाग्य खुल जाता है, जाके कहे सो गर्व मान टल जाता है, और जो कहीं भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य मिल जाए तो साक्षात भगवान का दर्शन हो जाता है, साक्षात भगवान का दर्शन हो जाता है। मानोबा को चारों धाम मिल जाता है। घबराना मत कि चारों धाम की यात्रा नहीं कर पाई, शरीर शिथिल हो गया, बुढ़ापा आ गया, नहीं, यहाँ चारों धाम स्वयं चल के आ गए हैं। जहाँ भागवत होती है सभी तीर्थ आते हैं, सभी देव आते हैं, 33 कोटि देवी देवता आते हैं। इसीलिए यहाँ व्यासपीठ की परिक्रमा की जाती है। आप लोग करते हैं सुबह को परिक्रमा? वैसे तो यहाँ परिक्रमा का स्थान है भैया, पता नहीं, पीछे है परिक्रमा, हो सकती है ना बाहर से, तो आप लोगों ने की, नियम कहता ही है। हाँ, सारे देवों की परिक्रमा करनी चाहिए। सुबह पहली परिक्रमा जौ से होती है, पहले दिन की परिक्रमा जौ से। 108 करो, 51 करो, 21 करो, 11 तो कर लो, और फिर अगले दिन चाहे आप फल से लगाओ, चाहे फूल से लगाओ, ड्राई फ्रूट से लगाओ। परमात्मा ने जो दिया है, आज दिया है तो आज लगा लो, कल नहीं रहेगा तो रोना मत। आज लगा लोगे तो कल समाप्त नहीं होगा। और जिस दिन रुक्मिणी माता का
विवाह होता है उस दिन लक्ष्मी से लगाना चाहिए। भगवान का जन्म होता है उस दिन भगवान के खिलौने, टॉफी, मिष्ठान से लगाना चाहिए, सुहाग से लगाना चाहिए, जो परमात्मा ने दिया है, लेकिन लगाना तो चाहिए। और कुछ नहीं है तो मिट्टी से लगा लो, मिट्टी भी सोना बन जाएगी, मिट्टी भी सोना बन जाएगी। जो कहीं भागवत सुनने का अवसर मिल जाए तो वहां चारों धाम मिले जाते हैं, चारों धाम मिले जाते हैं। हम जो भी सुनते हैं, जो भी देखते हैं, झांकी क्यों होती है? झांकी इसलिए नहीं होती कि आप एंटरटेनमेंट करें, धन इकट्ठा हो, नहीं। जो हम देखते हैं, आप लोग सब पढ़े लिखे, प्रैक्टिकल क्यों कराते थे गुरुजी? प्रैक्टिकल जब हम करते थे तो हमारा अभ्यास होता था और हमें पता होता था इसको मिलने से ये गैस तैयार होती है। फिटकरी का सूत्र ये होता है। कैसे पता होता था? जब हम प्रैक्टिकल करते थे। मुझे बड़ी बचपन की बात याद आ रही है, लोग कहते थे दही में बड़े कीड़े हैं, लेकिन मन मानता ही नहीं था, अंदर से विश्वास नहीं होता था। अरे दही में कीड़े कैसे हो सकते हैं, ये हो ही नहीं सकता। तो किसी ने कहा अरे दही में एक कीड़ा नहीं होता, जितने ज्यादा कीड़े होते हैं उतना ही बढ़िया जमता है। अब बड़ी हैरान, एक दिन गुरुजी से कहा, गुरुजी साइंस का पीरियड रहे और गुरुजी ये मैंने सुना दही में कीड़े होते हैं, बड़ा जिज्ञासु रही शुरू से। तो गुरुजी ने कहा होते तो हैं, गुरुजी देखना चाहते हैं। अब दही कहाँ से आए स्कूल में, दही कहाँ से आए? तो एक हमारे मास्टर जी रहते थे, उनके घर गई और दोस्ती कर लेती थी, जैसे आपसे दोस्ती हो गई है, अपनी दोस्ती हो जाती है। हमें हर जगह अच्छे लोग मिल जाते हैं। आप सब दोस्त बन गए हो, बने हो कि नहीं? कौन कौन दोस्त बने, जरा हाथ उठा के राधे राधे। हाँ, तो भाई भी बन गए। तो गई और कहा कि वो मैडम जी वो जरा वो दही चाहिए। अरे तू दही लेके नहीं घर से आई, खाएगी कैसे यहाँ पर? वो थोड़ा टेस्ट करना है। और जब देखा तो आंखें चकाचौंध रह गई। अरे राम राम, इतने दही में कीड़े, इतने कीड़े, इतने कीड़े। क्योंकि वो एक बार देख लिए तो हमारे कंप्यूटर, माइंड रूपी कंप्यूटर में फीड हो गए और आज तक भूलते नहीं है। ये सब इतना लिखा नहीं होता, एक कंप्यूटर में फीड हुआ है किसी समय, उसको ध्यान से सुना है। इससे बड़ा कोई कंप्यूटर नहीं है, इतने सेल्स हैं इस माइंड में, माइंड का यूज करो। आज तक वो फीड है। कुछ दिन तो दही छोड़ दिया, लेकिन फिर भूल गए तो फिर खाने लगे। वो इतने कीड़े देखे कि मन दुखी हो गया। लेकिन वो कीड़े नुकसान नहीं करते, फायदा पहुंचाते हैं। जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं, हम वैसे ही हो जाते हैं। जब सीता माता की चोरी रावण ने की तो लोगों ने कहा रावण बड़ा बेवकूफ था। अरे राम जी का रूप रख लेता और आराम से सीता जी पीछे पीछे आ जाती। रावण ने कहा किया हमने, वो भी किया। फिर बोले किया जैसे ही राम का रूप रखता था, और राम जी तो मर्यादित थे, सत्य बोलते थे, वैसे ही मुझे सीता में से मां नजर आती थी, क्योंकि वो जगत जननी थी, सत्य का बोध होता था। मैंने सारे कार्य किए। जो हम देखते हैं, सुनते हैं, हम वैसे ही हो जाते हैं। इसलिए देखो, झांकी का मतलब आपके अंदर भगवान का स्वरूप विराजमान हो जाए और आप नेत्र बंद करो।